नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डपैड का पूरा ज्ञान एक ही वीडियो में। वर्डपैड क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं और इसे कैसे ओपन कर सकते हैं और इसमें क्या विशेषताएं है, एक ही वीडियो में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्डपैड ओपन करने का तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताता हूँ जिससे आप वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है टाइप हियर टू सर्च पे लिखेंगे वर्डपैड। उसके बाद में इस तरह की विंडो आएगी, आपको ओपन इस बटन पे क्लिक करना है, वर्डपैड ओपन होगी। चलिए मैं ओपन बटन पे क्लिक करता हूं, तो देखिए वर्डपैड ओपन हो गया। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब दूसरा तरीका आपको बताता हूं वर्डपैड ओपन करने का। कीबोर्ड से विंडोज और आर बटन प्रेस करिए और यहां पे वर्डपैड लिखिए। उसके बाद में ओके बटन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपका वर्डपैड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं बारी बारी से वर्डपैड किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर में देखिए फाइल मेनू है, उसके बाद में होम और उसके बाद में व्यू, ये तीन मेनू यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद में आपके रिबन पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जैसे वर्डपैड का जो लोगो है वो है। उसके बाद में यहाँ पे सेव की बटन है, उसके बाद में यहाँ पे अंडू की बटन है और यहाँ पे रेडू की बटन है, जो कि हम कंट्रोल वाई से कर सकते हैं। और इसके बाद में एक ड्रॉप डाउन दिया है जिसको हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ से आप इस बटन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू बटन को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक प्रिंट प्रीव्यू बटन नामक एक जो एक्सेस टूल है वो आ गया है। अब नीचे चलते हैं फाइल के ऑप्शन पे और इसे समझते हैं हम इसे क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ज्ञान सेक्शन। इसका सिलेक्ट करके थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप पैराग्राफ में जाके इसे सेंटर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब हम एक्शन परफॉर्म करेंगे इन सभी ऑप्शंस की। जैसे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू परफॉर्म करते हैं। अगर न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फाइल आएगी। न्यू बटन पे क्लिक करते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज करने को हमको बोला जाएगा और पूछेगा भी कि आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में आपका ऑप्शन है ओपन। यहाँ से आप कोई भी आपकी जो वर्डपैड की फाइल है ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है किसी जगह, तो सेव बटन के लिए यूज करें। उसके बाद में है सेव एज। सेव एज के लिए इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी इसको सेव कर सकते हैं, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में भी, या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में भी इसको आप सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉर्मेट में नहीं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहे तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अदर फॉर्मेट भी आपको दिए हुए हैं। अगर अदर फॉर्मेट में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेव एज टाइप करके बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे कि MS DOS फॉर्मेट में, यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ओपन डॉक्यूमेंट में, बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। फाइल मेनू में थे, सेव एज तक आ गए थे। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको प्रिंट, क्विक प्रिंट, उसके बाद में प्रीव्यू कर सकते हैं। चलिए मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको समझाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा यहाँ पे आपको शो होता है। यहाँ के आने के बाद में आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पेज सेटअप में अगर क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप भी यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। आपको ये साइज चेंज करना हो, जैसे यहाँ पे लेटर है तो मैं A4 में कर देता हूँ, तो ये साइज A4 में हो जाएगी। आपका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, आपको लैंडस्केप करना है तो आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पोर्ट्रेट रहने देना चाहता हूँ और इसे ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पेज सेट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो मार्जिन चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप में ही इनकी एक मार्जिन होती है मिलीमीटर्स की, लेफ्ट टॉप, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जूम लेवल है वो 100% मैंने करके रखी है। 1 पेज 2 पेज का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो प्रीव्यू है इसे क्लोज करते हैं। फाइल में चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे है पेज सेटअप। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जो हमने प्रीव्यू सेक्शन में देखा था वही यहाँ पे पेज सेटअप होता है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आप पेज को सेटअप करिए, जैसे ओरिएंटेशन, पेपर साइज, मार्जिन, ये आप सेट करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप भी प्रिंट निकाले तब। तो चलिए अभी हम फिलहाल ओके बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने पेज सेटअप भी सीख लिया।
उसके बाद में है सेंड ईमेल। यहाँ से आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अगर सेंड ईमेल पे हम क्लिक करते हैं, सेंड इन ईमेल पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद में ये मैसेज हमें दिखता है, यू नीड टू क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल। तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की प्रोफाइल होना जरूरी है। तो अब ये कैसे क्रिएट करना है, इसे कैसे यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल पे, तो आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मैं फिलहाल इसे ओके करता हूँ। उसके बाद में हमारा है अबाउट वर्डपैड। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वर्डपैड की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें शो होगी। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे वर्डपैड क्या है और इसका जो वर्जन है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा ज्ञान सेक्शन यूट्यूब का चैनल का नेम भी यहाँ पे शो होता है। चलिए अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में है एग्जिट। अगर मैं एग्जिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं इस जो हमारा वर्डपैड है इस विंडो से क्लोज हो जाऊंगा, हमारी ये विंडो क्लोज हो जाएंगी। फिलहाल हम इसे क्लोज नहीं करते। और इसके बाद में यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट जो भी आप नए डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। फिलहाल हमारा कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुए। अब यहाँ तक हमने फाइल मेनू में बहुत सारे ऑप्शन सीख लिए, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट, वर्डपैड, एग्जिट बटन और रिसेंट डॉक्यूमेंट। अब हम सीखते हैं होम टैब। होम टैब थोड़ा बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बटन है पेस्ट की। पेस्ट को समझने से पहले हम कट कॉपी समझते हैं। यहाँ पे मैं इसे कट बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो नाम लिखा है इसको सिलेक्ट करके कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कट हो गया। अब आप पेस्ट बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे और समझते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। मतलब कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है ये भी हमने यहाँ पे आपको समझाया। फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो नाम लेते हैं, हो गया एक, ये दो नाम है। अब यहाँ पे मैं इसे या एक और यहाँ पे कुछ लाइंस खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे दो नाम है, इस नाम को सिलेक्ट करके कट करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ऊपर की वैल्यू कट हो गई, नीचे पेस्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके नीचे वाली वैल्यू को कॉपी करते हैं और ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अब पेस्ट करते हैं। कॉपी किया हमने तो देखिए ऊपर की वैल्यू वैसी की वैसी नहीं आएगी और नीचे की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। कट में एक जगह से कट होकर दूसरी जगह पेस्ट होती है। तो ये थे हमारे कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस। उसके बाद में हमारे ऑप्शंस है फॉन्ट है। उसके बाद में यहाँ पे फॉन्ट जो है यहाँ पे आके आपको जो फॉन्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं फॉन्ट लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया। और यहाँ से आप इसकी साइज भी कम या ज्यादा बड़ी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में आपको इसको बोल्ड करना है, इस बोल्ड बटन पे क्लिक करिए। तो फिलहाल ये बोल्ड ही है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको इटैलिक करना है, इस पे क्लिक करिए। अंडरलाइन करना है, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, देखिए ये BC वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करिए, ये स्ट्राइक थ्रू भी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है सब्सक्रिप्ट, इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये सब्सक्रिप्ट भी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, इस पे आप क्लिक करिए तो ये सुपरस्क्रिप्ट भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ये बताया है। इसके अलग मायने होते हैं एक्सेल में, आप इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद में है यहाँ पे कलर, तो यहाँ पे मैं कलर यहाँ पे रेड देना चाहूंगा तो ये रेड आ गया। यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे फिलहाल ये ज्ञान सेक्शन नाम ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे बैकग्राउंड में जो देना चाहे वो दे सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड में ब्लैक देना चाहता हूँ तो ये ब्लैक आ गया इस तरह से। अब ये सिलेक्ट है इसलिए आपको ब्लू दिख रहा है, बट अगर मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ तो ये ज्ञान सेक्शन इस तरह से आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गलती हो गई है मेरे से, यहाँ पे ये ज्ञान सेक्शन नहीं हो गया, GYSN हो गया है। हम यहाँ पे स्पेलिंग को चेंज कर लेते हैं, ज्ञान सेक्शन अभी ठीक हो गया है। तो यहाँ पे हमने ज्ञान सेक्शन लिख दिया था, यहाँ पे भी हम करेक्शन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से करेक्शन भी ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं, जैसे वर्ड में करते हैं उसी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। बट वर्ड में और वर्डपैड में फर्क है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डिक्रीज इंडेंट, उसके बाद में इंक्रीज इंडेंट, और यहाँ पे बुलेट का भी ऑप्शन शो होता है। आप बुलेट भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बुलेट देना चाहूंगा, आपको सिलेक्ट करना है और आप कौन सा बुलेट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे ये वाला हम यहाँ पे अभी फिलहाल देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा होगा, पैराग्राफ में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, इस तरह से क्लिक करके ये अलाइन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं तो सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे आप अलाइन टेक्स्ट राइट कर सकते हैं तो राइट में हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो जस्टिफाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से।
उसके बाद में यहाँ पे एक पैराग्राफ बटन है, इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ का ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। फिलहाल हमारे पास पैराग्राफ नहीं है तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास में पैराग्राफ होगा तो चलिए मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको दो जो लेटर्स होते हैं, जो लाइंस होती है, उसमें कितना अंतर रखना है तो आप यहाँ से आके वो कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं पिक्चर को। यहाँ पे समझिएगा ये पिक्चर है, आप अगर पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ तो देखिए तुरंत मैंने एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर ली। तो आप इस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप पिक्चर की साइज को भी रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर्स आते हैं, आप रिसाइज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इतने सारे ऑप्शन भी आपको शो होते हैं। उसके बाद में पेंट इस ऑप्शन पे चलते हैं। फिलहाल हम सभी इस ऑप्शन को डिलीट करते हैं। अब पेंट को आराम से समझते हैं। अब समझिए मेरे को पेंट में जाना है तो मैं अलग से पेंट ओपन नहीं करूंगा, पेंट पे जाऊंगा और यहाँ पे कुछ इमेज मुझे बनानी है तो मैं इमेज बना दूंगा। थोड़ा इसको बड़ा करके मैं कुछ यहाँ पे इमेज बनाता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये इमेज मैंने बनाई। और इसे क्लोज कर देता हूं। ध्यान दीजिए इमेज बनाने के बाद में मैंने इसे क्लोज कर दिया तो देखिए यहाँ पे आपका जो वर्डपैड डॉक्यूमेंट है वो इमेज यहाँ पे आ गई कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप क्लिक करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये है यहाँ पे वर्डपैड का फीचर। उसके बाद में आप यहाँ पे डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इतने सारे आपके डेट के फॉर्मेट है, यहाँ पे आप डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये डेट इंसर्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद में अगर आप टाइम पे जाएंगे तो टाइम भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपके सामने ये टाइम शो हो रहा है, मैं इसे आपको फॉन्ट की साइज बड़ा भी करके दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद में है ऑब्जेक्ट इंसर्ट, ये ध्यान से देखिएगा, ये मेन है, ये बहुत काम का है। आप वर्डपैड में डायरेक्ट पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। कैसे? इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट टाइप है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ ओपन करके बताता हूँ। तो आप सबसे पहले एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट का व्यू आएगा। नहीं आएगा तो आप नीचे देखिएगा, आपके टास्क बार पे शो होगा, इसको आप ओपन करिए। उसके बाद में यहाँ से आपको जो पीडीएफ ओपन करनी है उस पर क्लिक करिए और ओपन बटन पे क्लिक करिए। इस तरह से क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी, इसको कर दीजिए क्लोज और यही पीडीएफ आपके वर्डपैड डॉक्यूमेंट में ओपन होते हुए दिखेंगी। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये था इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। उसके बाद में ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड का। तो फाइंड ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको फाइंड क्या करना है, लेटेस्ट करना है, जो भी आपको फाइंड करना है वहां पे आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे 2024 फाइंड करना है तो मैं अगर फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो ये देखिए 2024 मुझे यहाँ पे मिल गए। अगर आपका बहुत बड़े कैरेक्टर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में है रिप्लेस। रिप्लेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 2024 को हमें रिप्लेस करना है 2025 से। तो हम यहाँ पे फाइंड व्हाट पे लिखेंगे 2024 और रिप्लेस करेंगे 2025। तो हम यहाँ पे अगर रिप्लेस बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया और यहाँ पे 2024-25 भी हो गए। तो इस तरह से आप रिप्लेस बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करते ही आपका ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने होम टैब के सभी ऑप्शन सीखे। अब चलिए व्यू टैब पे चलते हैं। अब व्यू टैब पे आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा जूम इन जूम आउट। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, उसे हमारे चैनल पे जरूर देखिएगा। जूम इन क्या होता है और जूम आउट क्या होता है। इसके बाद में यहाँ पे है रूलर। अब रूलर को समझते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं रूलर है। अगर रूलर के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेजरमेंट वाला ऑप्शन जो है वो निकल जाता है कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस बार है। स्टेटस बार को अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो नीचे जो स्टेटस बार होता है जूम इन जूम आउट का वो भी यहाँ से चला जाता है। तो ये स्टेटस बार और रूलर का है। उसके बाद में वर्ड रैप है। यहाँ पे भी रूलर लिंक है, कैसे बताते हैं। नो रैप अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रूलर रहता है कुछ इस तरह से। अगर उसके बाद में यहाँ पे रैप टू विंडो करते हैं तो भी यहाँ पे इसी तरह से ये रूलर रहेगा। अगर यहाँ पे रैप टू रूलर करेंगे तो साइज जो होगी वो सिकुड़ जाएगी और इस तरह से हमें मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे रूलर का जो मेजरमेंट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंचेस भी क्लिक करके देखिए इंचेस का हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप पॉइंट्स का भी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिक्स यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल मैं सेंटीमीटर से रखता हूँ। तो यहाँ तक आपने जाना जो वर्डपैड डॉक्यूमेंट डिटेल तरीके से मैंने आपको समझाया। फाइल, होम, व्यू, सब कुछ यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको एक्सप्लेन किए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।